तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को क्लास 12th की साइंस अध्याय के पास है 4 चैप्टर 4 है परावैद्युतता संधारित्र। तो उसमें से आप लोगों को टॉपिक है 9 पार्ट्स, आपको 9 अपलोड करना है। जो लास्ट टॉपिक है वन डे ग्राफ, आप लोगों को वन डे ग्राफ आपको बताना जा रहा है, बताएंगे आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में। आप लोग बस क्या बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो को। और क्या आप लोग तो 2 से 3 मिनट आप वीडियो को पहले 4 मिनट देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना कि अगर समझ में न आए, पसंद ना आए तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा कोई हेजिटेशन के साथ में, ठीक है। तो देखते हैं आप लोगों को वन डे ग्राफ के बारे में बताते हैं। जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर मतलब वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है इसमें देखिए आप लोगों को पहले तो थोड़ा सा बेसिक मतलब इंट्रो के बारे में आपको बताते हैं। लिखा हुआ है वन डे ग्राफ सन 1931 में एक ऐसे स्थिर जनित्र की रचना की जिसकी वन डे एक हमारे पास व्यक्ति थे, उन्होंने रचना की थी। इसकी सहायता से अति उच्च विभव मतलब क्या उच्च हाई वोल्टेज को 10⁻6 वोल्ट की कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। वन डे ग्राफ से हम आपको बता सकते हैं, वन डे की थ्योरी से 10⁻6 वोल्ट की कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। क्या जनित्र से हम उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं। ओके, फिर इन वोल्टेज के फलस्वरूप प्राप्त विशाल विद्युत क्षेत्रों का उपयोग आवेशित मतलब इनसे जो हमें क्या फलस्वरूप विशाल विद्युत उपयोग में आवेशित कणों के कहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयन को त्वरित करके उनकी ऊर्जाओं में वृद्धि करने में किया जा सकता है। मतलब वन डे प्रयोग का जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन की वृद्धि करने में वन डे ग्राफ की सहायता मिलती है, ठीक है। अब आपको बताते हैं प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, जो आप लोगों को ऊपर से आपका इंट्रो में बेसिक था जो आपको बताया गया कि क्या कर सकते हैं, क्या इससे हमें मिलेगा, कैसे हम बना सकते हैं। फिर इस मशीन के कार्य करने का सिद्धांत, वन डे ग्राफ की जो मशीन का कार्य करने का सिद्धांत 2 स्थिर वैद्युत घटनाओं पर आधारित है। कौन कौन सी देखिए, 1 और 1 2 लिखी हुई है। किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन मतलब विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता मतलब उसका जो नुकीला सिरा होगा उससे प्राथमिकता से होता है। जो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या लिखा है, खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, विद्यमान होता है। खोखले चालक का आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, विद्यमान होता है, मतलब चलने के लिए आतुर होता है। ये आपको पता करना है। इन 2 घटनाओं को अभी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे रचना, फिर बताएंगे कार्यविधि, आप लोगों को क्या क्या, फिर उसके उपयोग। तो आपको सारी चीज़ बताई जाएगी। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा वन डे ग्राफ और इसके ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग जो बेसिक था आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आपको डायग्राम भी बनाकर दिखाएंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा फास्ट स्पीड में। ठीक है, तो नोट कर चुके थे। अब देखिए सिद्धांत में आप लोगों को 2 पॉइंट लिखाए थे हमने। 2 का पहला पॉइंट देखिए लिखा है, माना किसी गोले की त्रिज्या स्मॉल r जैसे q आवेश दिया जाता है, तब आवेशन के कारण गोली चालक के विभव में क्या होती है, हमारे पास वृद्धि होती है। अब उस वृद्धि को हमको करना है, तो वृद्धि क्या होती है, v बराबर 1/4π q स्मॉल r होती है। फिर और में अब इसको हमने इस पे गुणा कर दिया, तो q बराबर 4πr इंटू में v हमारे पास आ गया। अब गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व हमें पता है, फॉर्मूला बता चुके, सिग्मा बराबर q/a होता है, और a बराबर होता है हमारे पास गोले का पृष्ठ जो होता है हमारा एरिया होता है वो 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्र पर। अब यहाँ पे हमने q का मान रख दिया, तो r से r कट गया, E इंटू v/r बच गया जी। हमने क्या E/v कांस्टेंट कर दिया, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। फिर लिखेंगे E0 तथा v नियत है मतलब कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि आवेशित चालक का पृष्ठ समविभीय पृष्ठ है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर नुकीले सिरे होने के कारण r टेंस टू 0, सिग्मा टेंस टू इन्फिनाइट हो जाता है। ये आपके पास हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब आपको बताएंगे सेकेंड, तो इसको लिस्ट नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में
क्या करना है सेकंड में। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्विक फास्ट स्पीड में आप लोगों को टाइमिंग स्टार्ट नाउ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सेकंड पॉइंट आया। सेकंड पॉइंट आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखिए कैसे से आप लोग लिखिएगा, इसको नोट्स भी बनाइएगा। लिखना है कि माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली चालक ए है। देखिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक कैपिटल ए गोली चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश देखिए ये है, यह कैपिटल आर त्रिज्या के गोली कोश से घिरा, देखिए कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोश से घिरा हुआ है, ठीक, जिस पर आवेश कैपिटल क्यू है। चित्र में देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर वितरित आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं। गोले के पृष्ठ को इसके केंद्र पर केंद्रित मान सकते हैं और इस पर एक तार से कनेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। फिर इस आवेश वितरण के कारण गोले ए का विभव वी ए बराबर 1/4πε0 क्यू अपान स्मॉल आर प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपान कैपिटल आर हो जाता है। फिर लिखेंगे गोले बी का विभव, तो वी बी बराबर 1/4πε0 ए की जगह पे ए का आ गया, बी की जगह पे बी का पहले आ जाएगा, ए का बाद में हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, हम अंतर निकाल लेंगे या जोड़ने पर। देखते हैं कैसे आगे। तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर या अंतर विभांतर में अंतर पता कर लेंगे, ठीक है। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। जल्दी नोट कीजिएगा। और वीडियो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वन डे ग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नोट्स के थ्रू आपको बताया जा रहा है। आपको ऐसे ओरली नहीं, क्योंकि ओरली में आप लोग को लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। को आपको सिस्टमेटिक पूरा लिखना है। आपको 5 नंबर दिला कर जाएगा। 5 नंबर का टॉपिक है वन डे ग्राफ, कन्फर्म है आपके पेपर में आता है 100%। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है 2022 के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। आप लोगों को 100% ये आपके पेपर एग्जाम में आएगा। आपको वो 10 से 20 मिनट आप लोगों को बस पढ़ना है, बस उसमें आपको 5 नंबर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, कन्फर्म है, ठीक है। तो आप लोग को इसी वजह से बस बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा का पूरा डीपली में बताया जा रहा था। जो हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से ए व बी के गोले के बीच विभवांतर, ए व बी के गोले के बीच विभवांतर में अंतर, विभवांतर में क्या होना चाहिए आपके पास, अंतर। तो ये हो जाएगा हमारे पास वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, जो हो जाएगा स्मॉल क्यू अपान 4πε0 इंटू में 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर। ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा और यही आपके पास प्रूविंग। तो ये हो गया आपके पास सेकेंड नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को प्रिंसिपल के बता दिया गया। वन डे ग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें पूरा नहीं पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा वन डे ग्राफ को क्या परिभाषित कीजिए। तो आपको इंट्रो में लिखना है। सन 1931 में इसको वन डे ग्राफ में ये चीज़ के लिए बताया था। फिर अगर तुमसे प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल ही लिखिएगा। प्रिंसिपल और रचना कॉम्बिनेशन में पूछेगा, या रचना और कार्यविधि पूछेगा कॉम्बिनेशन में, या सिर्फ कार्यविधि भी आपको परिभाषित कीजिए कार्यविधि के सहित। तो आपको सिर्फ कार्यविधि ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि वन डे ग्राफ बहुत बड़ा होता है। इस वजह से आप लोगों को पूरी चीज़ नहीं पूछेगा। या तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को अच्छे से क्या क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। आपको अनसॉल्व भी बताएंगे, आप लोग देखिएगा अनसॉल्व का भी सोल्यूशन नोट्स आपको, उसको भी सोल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड होगा आपको। डेट वैसे भी डिले हो गई है एग्ज़ाम की, ठीक है, इलेक्शन के बाद ही होगी। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा क्विक फास्ट। नोट कर चुके होंगे आप। देखिए आपके पास आ गई
रचनाएं, कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताते हैं, इसकी रचना कैसे हुई है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप, उसको भी बताते हैं आपको। देखिए लिखा हुआ है इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला एस, इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला एस 2 अचालक स्तंभों ए व बी पर सधा है। क्या है? ए व बी पर सधा होता है। ठीक है, अभी आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे। तथा इसमें एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है, रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट लगी होती है जो ऐसे रोटेट होती है ऐसे करके, जो 2 घिरनियों P1 व P2 पर एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती है। एक उस पर वैद्युत मोटर भी लगी होती है, अभी आपको दिखाएंगे मोटर। तो निचला कंघा C1 अति उच्च विभव वाले स्रोत DC अप्रोक्सीमेट 10⁴ वोल्ट के घन टर्मिनल से तथा ऊपरी कंघा C2 खोखले गोले S के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है। ये आपको इतनी रचना में थ्योरी लिखनी होती है, रचना अगर पूछेगा, और आपको अभी डायग्राम बना के दिखाते हैं। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आपको डायग्राम बताते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, आप लोगों को उसको भी बताएंगे। जल्दी से नोट कीजिएगा, क्विक फास्ट स्पीड में। हम आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आपको नोट करने के लिए, अच्छे से आप नोट कर सकते हैं इसको। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में नोट कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी दबाते रहिए। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड में। अब देखिए आपके पास कार्यविधि वर्किंग आपको बताते हैं। वर्किंग में आपको क्या करना है, वर्किंग लिखी हुई है। देखिए जब कंघे C1, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास C1 और C2 कंघे, आपको C1 और C2 हमारे पास जब बनते हैं तब DC, ठीक, तो C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान पर आयन उत्पन्न करने लगता है। अब देखिए हमने S बनाया था, P1 और P2 आपको बता चुके हैं। जी आपके पास बेल्ट लगी हुई है, एक वैद्युत मोटर लगी होती है, इस पर DC करंट सप्लाई होता है, प्लस के देखिए चार्जेस ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 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 घूमते रहते हैं। फिर लिखा है धन आयनों व कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बेल्ट पर 2 बार लिख गया, सॉरी, पर चले जाते हैं, धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर जाते हैं, ये भी बेल्ट लगी है, ये भी बेल्ट लगी हुई है, ऊपर जाते हैं। ठीक, C2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते, इस प्रकार कंघे C2 बेल्ट के धन आवेश को एकत्रित कर लेता है। अब ये हमारे पास धन आवेश को एकत्रित कर लेता है ऐसे करके आपके पास बेल्ट के थ्रू। तो यही प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है और DC करंट यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, डायरेक्ट करंट को मिलती रहती है। तो जी हो गई आपके पास वर्किंग, आप लोग वर्किंग नोट कर लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एक उपयोग लिखना है, इसका कहाँ पर यूज होता है, जल्दी से नोट कीजिएगा। उपयोग में आप लिख सकते हैं वन डे ग्राफ यूनिट द्वारा धन आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या, वन डे ग्राफ को अति उच्च वेग को त्वरित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको आप लोग बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। आप लोग पास डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से बन गया, आप लोग देख सकते हैं, और नॉर्मली सी थ्योरी है जो आप लोग बुक से भी थ्रू पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा इस सेशन में, और आज से आपके पास चैप्टर भी मतलब थ्योरी समाप्त हो गई है। आप लोगों को अब नेक्स्ट सेशन में इसके न्यूमेरिकल का सलूशन बताया जाएगा। तब तक के लिए जाने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सेशन पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलेंगे, नमस्कार, बाय बाय, टाटा।